एक समय की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसकी एक नातिन थी। वो अपनी नातिन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। बूढ़ी दादी अपनी नातिन को सबसे बचा के रखना चाहती थी, क्योंकि बूढ़ी दादी का सहारा उसकी नातिन थी। बूढ़ी दादी अपनी नातिन के लिए जीती थी और अपनी नातिन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे उसका नातिन बड़ी होती गई और ज़्यादा सयानी और खूबसूरत भी हो गई। और उस लड़की का नाम त्रिमुखी थी। बड़ा ही अजीब नाम थी। उसकी एक राज थी जो उसकी बूढ़ी दादी ही जानती थी। त्रिमुखी को घूमना और अपने बगीचे में काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। एक दिन त्रिमुखी अपनी दादी से पूछ रही थी कि मुझे अपनी तीसरी के लिए कुछ खाना लाना चाहिए, उससे ज़्यादा भूख लग रही है। उसकी बूढ़ी दादी बोली, मैं तुम्हारी तीसरी के लिए कुछ खाना नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि अब तुम्हारी तीसरी के लिए कुछ खाना नहीं बचा। त्रिमुखी फिर से पूछी अपनी दादी से कि मेरे दूसरे के लिए कुछ कपड़े बना दो, उसे ये सब की बहुत ज़रूरत है। अब बूढ़ी दादी ये सब उसे नहीं दे सकती, क्योंकि त्रिमुखी बड़ी होने के साथ साथ उसकी बूढ़ी दादी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। त्रिमुखी बोली, मुझे दोनों को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। त्रिमुखी अपनी बूढ़ी दादी से बोली, मेरे साथ चलो एक नए देश में, और वहाँ मेरे दूसरी और तीसरी के लिए कुछ मिल जाएगा। फिर त्रिमुखी आगे बढ़ गया। फिर दोनों बात करते करते दोनों आगे बढ़ गए। वो दोनों चलते चलते अपने राज्य को पार कर लिया। उनके राज्य की सीमा के बाहर एक बहुत बड़ा घना जंगल आता है। वो दोनों उस जंगल में प्रवेश किए। वहाँ बहुत सारे खूंखार जानवर आते जाते रहते थे। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्हें एक दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दिया। वो ये सुन के डर गए। थोड़ी दूर आगे जाते ही उन्हें एक खूंखार शेर मिला। त्रिमुखी उसे देख के डर गई, क्योंकि वो खुद को और अपनी दादी माँ को बचाना चाहती थी। जब वो शेर आगे बढ़ गया, तब वो देखा उसके शरीर का दूसरा हिस्सा शेर के पास चला गया और शेर उसे निगल लिया। उस दूसरे हिस्से का नाम दिमुखी था। वो दिमुखी को खोना नहीं चाहती थी। दिमुखी सिर्फ खरगोश खाती थी। यदि उसे खरगोश नहीं मिलती तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती थी, क्योंकि दिमुखी को अब तक खरगोश नहीं मिला था। इसीलिए वो शेर का शिकार बन गया। फिर उस जंगल को दोनों पार कर लिए। फिर आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते ही उनका सामना एक जिन से हुआ, जो त्रिमुखी को देख के उसको खाने के लिए आगे बढ़ गया। तब त्रिमुखी ने देखा उसके शरीर का तीसरा हिस्सा उस जिन के पास चला गया और जिन उसे खा लिया। जिन उसे खा के वहाँ से चला गया। बूढ़ी दादी बोली, अब तुम सिर्फ मुखी रह गए। तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे अंदर समाये हुए थे, द्विमुखी और त्रिमुखी के बेस में, वो दोनों तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। अब सिर्फ तुम मुखी रह गए। अब तुम्हारे नाम मुखी है। अब तुम्हारा इसी नाम से पहचान होगी। त्रिमुखी अपनी दादी माँ से ये सब सुन के बहुत दुखी हो गई। बूढ़ी दादी अपनी बीती हुई पुरानी बातें अपनी नातिन को बताई। बूढ़ी दादी बोली, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें हर बार एक भयानक परी ले जाती थी और तुम्हारे माता पिता उसे लड़ाई करके फिर तुम्हें वापस लाते थे। ये काम जब बार बार हुआ तो तुम्हारे माता पिता ने गुस्सा होके जादू करके तुम्हारे अंदर समा गए। जब तुम्हें कुछ विपत्ति आती थी तब वो दोनों पहले उसका सामना करते थे। बूढ़ी दादी बोली, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हें आगे बढ़ना है तुम्हारे मंजिल तक। जब तक तुम अपना ख्याल रख सकोगे तब तक तुम जिंदा हो। अब मेरी मरने की बारी आ गई है। ऐसा बोल के वहीं बूढ़ी दादी अपना शरीर त्याग कर दिया। मुखी अब रोया नहीं, वो आगे बढ़ता गया जब तक उसकी मंजिल नहीं मिल जाती।
वो ऐसे जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच अपने सफर को तय किया। ऐसे चलते चलते बहुत दिन बीत गए। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते देखा एक राज्य के सीमा पर वो आ गई है और सुना सिपाहियों ने राज्य के राजकुमार के बारे में कुछ कह रहे हैं। मुखी अपना ध्यान लगाकर वो सारी बातें सुना जो सिपाहियों ने कह रहे थे। वो सारे सिपाही बोल रहे थे कि राजकुमार के 3 गुण को जो पता लगा पाएगा वो ही राजकुमार से शादी करेगा। इस राज्य के हर लड़की इस प्रतियोगिता में शामिल हो पाएंगे। मुखी उस राज्य की लड़की नहीं थी और उसे कोई भी नहीं देखा था। वो सोचा, मैं राज्य के रसोइया के भेष में जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। वो ऐसा बोल के राज्य के रसोइया से मिला और उस रसोइया ने राजा से पूछ के उसे अपना सहकारी के रूप में रख लिया। उसका काम था कि हर रोज सुबह, दोपहर और रात को राजकुमार के कमरे में शरबत पहुंचाना। मुखी खुशी हो गई कि उसे राजकुमार के विषय में जानने का मौका मिल गया। वो हर रोज सोचती थी कि राजकुमार के विषय में कैसा जाना जाए। वो हर रोज राजकुमार को शरबत देती थी और हर रोज राजकुमार के ऊपर नजर रखती थी कि इसके आगे राजकुमार क्या करेगा। जब वो राजकुमार को सुबह को शरबत देती थी तो देखती थी कि राजकुमार सुबह को शरबत पीने के बाद बहुत सारे फल खाते। जब मुखी दोपहर को शरबत देती थी तो देखे कि राजकुमार शरबत पीने के बाद अपने बगीचे में जाते थे और अपने बगीचे में फूलों, तितली और बहुत सारे खरगोश के साथ खेलते थे। ये उनका हर दिन का आदत था। रात को शरबत देती थी तो राजकुमार शरबत पी के और रात का भोजन करके अपनी नन्ही चिड़ियों के पास जाते थे। राजकुमार अपनी नन्ही पिंजरे में बंद हुए चिड़ियों से बातें करते थे। मुखी ने राजकुमार का सारा आदत जान ली थी और वो इस प्रतियोगिता में भाग ले गई। जब प्रतियोगिता की पहला, दूसरा और तीसरा दिन आ गया, वो सबसे पीछे थी। बहुत सारे लड़कियां आए पर राजकुमार का प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाया। सबसे पीछे मुखी खड़ी थी और वो अपनी रसोइया के रूप को बदल दी थी और एक आम लड़की की तरह, और वो आके राजकुमार का सभी प्रश्नों का उत्तर डट कर दिया। ये सब देख के सभा में उपस्थित सारे लड़कियां अचंभित हो गए। राजकुमार समझ नहीं पाया ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जाना। जब वो लड़की जीत गई तो राजकुमार से मुखी की शादी हो गई। तो मुखी ने अपने जीवन में घटी वो सारी बातें राजकुमार को बताया और राजकुमार बोला, तुम मुझे जानने के लिए मेरे रसोइया तक बन गई। ये तो सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला इंसान ही कर सकता है। तुम सिद्ध कर दिया तुम रानी बनने का योग्य हो। तो मुखी उस राज्य की रानी बन गई और मुखी को लगा जैसे फिर से उसके परिवार उसे वापस मिल गई। तो मुखी और राजकुमार राजी खुशी अपने महल में रहने लगे। हेलो दोस्तों, यदि हमारा स्टोरी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।